YouTube के व्यूअर्स तैयार हो जाइए, एक नया जिला आने वाला है और नए जिले में आपको बताना पहले तो देखो भाई, सबसे गधों का सबसे बड़ा मेला उस जिले में लगता है। अब आप देख लीजिए वो जिला कौन सा है। गधों का मेला सबसे ज्यादा जिस जिले में लगेगा। और दूसरा देखो, अब फिर खारे पानी की झील है, उसमें खारे पानी की झील है, लेकिन खारे पानी की झील में अब एक एडजेक्टिव जोड़ रहा हूं मैं, उस एडजेक्टिव से सीधे उस जिले पे पहुंच जाओगे। वो सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील जिस जिले में। अब ये दो क्लू से आपको पता लग जाना चाहिए। राज्य का सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध जिस जिले में, मछली उत्पादक बांध, मछली पैदा करने वाला बांध। 3 क्लू मैं आपको दे चुका। अच्छा, आगे क्या? आगे वेरी गुड वेरी गुड। अरे पहचान गए मेरे शेरों, आप लोगों ने तो जिले को पहचान लिया। मैंने तो कोई इधर उधर की और बड़ी बड़ी चीजें नहीं की, बता छोटी छोटी चीजें बताई आपको मैंने। और दादू दयाल का तीर्थ स्थल उसी जिले में। या शाबाश शाबाश, हमारा बोल रहा है। बोलो मत भाई, अभी हमारा बिनको आना नरेना में है। और राजस्थान का पहला साइबर कियोस्क, ये डेवलपमेंटल बातें कर रहा हूं मैं आपको। राजस्थान का पहला साइबर कियोस्क स्थल है कालाडेरा में, वो भी है। तो ये जिला तो आ ही गया, जयपुर जिला आ गया। मैंने कोई ताजमहल नहीं पूछा, मैंने कोई नाहरगढ़ नहीं पूछा, मैंने कोई जंतर मंतर नहीं पूछा। वो तो सब मैंने विकास से संबंधित सवाल पूछे और आपने जयपुर पूछ लिया। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। देखो इस जिले से हमारे बीच में श्रवण चौधरी है। श्रवण चौधरी, आप जयपुर में कहां से? जयपुर से महापुरा से। वेरी गुड। चलिए आपका स्वागत है। आपने हमारी इस प्रतियोगिता को जीता और आप जुड़े हुए हैं इसमें। चलो शुरू करते हैं डॉक्टर साहब। आपसे प्रश्न करते हैं और आपके सामने प्रश्न है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। आपके सामने प्रश्न की पूरी भाषा आ गई है। और अब देखिए ऑप्शंस। प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया, और भाषा के विकास में संज्ञान का प्रभाव। क्या लगता है आपको? ठहरी प्रश्न को अच्छी तरह, थोड़ा बड़ा प्रश्न बनाया है। देखो साहब, आपने पहले तो इतना बड़ा सेंटेंस बता दिया। बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल बेटा, आपने 15 सेकंड पूरे लीजिए आप। सर 4 नंबर ऑप्शन डी, भाषा के विकास में संज्ञान का प्रभाव। तो बेटा श्रवण जी, ये जवाब गलत है। इसका जवाब है प्रकृति व पोषण पर बहस। क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं। एक बात है आनुवांशिकता जो प्रकृति को रिप्रेजेंट करती है, और एक है माता पिता का प्रारंभिक अवस्था जो उसके पोषण को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे दोनों को लेके कन्फ्लिक्ट है। एक्चुअली सर, जब विकास की बात करते हैं तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट आता है। कुछ लोग कहते हैं कि आनुवांशिकता का पल्ला भारी है, कि आनुवांशिकता है वहीं से विकास होगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आनुवांशिकता का पल्ला भारी नहीं है, बाद में जो उसे वातावरण मिल रहा है, जो पोषण मिल रहा है, उसका पल्ला भारी है। तो ये बहस है, ये एक विवाद है सर। और इस पे सर जो प्रश्न आए हैं कि विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण आपसी अंतः क्रिया का परिणाम है। ये सीटेट में आ चुका है 2018-2011 छत्तीसगढ़ टेट में आ चुका है। आनुवंशिकता एवं परिवेश में सापेक्षिक प्रभाव है, ये आ चुका है, सीटेट में आ चुका है सर 2014 में। या परिवेश और प्रकृति पोषण प्रभाव में विवाद में प्रकृति आनुवांशिकता से संबंधित है। ये भी सीटेट 15 में आ चुका है। चलिए दूसरा, कोई बात नहीं, सीखिए। देखो इसमें क्या सीखना है हमको, प्रश्न के जो कीवर्ड्स हैं उनको ध्यान से पढ़ो, उनमें क्या चीज, और उसको नीचे से कहीं कोरिलेट करने की कोशिश। इससे हो रहा क्या, इससे हो रहा क्या, इससे हो रहा क्या, समझ लो। पहले के कीवर्ड्स, वहां कीवर्ड्स 2 थे, वहां आनुवंशिकता थी और पारिवारिक माता पिता का था, वो 2 कीवर्ड्स थे और उन 2 कीवर्ड से रिलेटेड उत्तर थे। चलिए आगे प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं, असंगत छांटिए, और ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से सर संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, वस्तु स्थायित्व। सेकंड, प्राक संक्रियात्मक आत्म केंद्रीयता। थर्ड, ठोस संक्रियात्मक जीववाद। और फोर्थ, औपचारिक संक्रियात्मक वस्तुनिष्ठता। ये इनकी अवस्थाएं हैं जो जीन पियाजे ने दी, और यहाँ पर विशेषताएं लिखी हैं जिनमें से एक गलत है।
कौन सी लग रही है? सर सी। ऑप्शन सी, आपने पहले भी सी ही बोला था। चलिए देखते हैं ऑप्शन सी सही जवाब है या नहीं। और ये जवाब सर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, संक्रियात्मक वेरी गुड, अवस्था में शाबाश आपने। जीवाश्म नहीं आता। एक छक्का तो लगा दिया आपने। वेरी गुड। पेशीय वस्तु स्थायित्व के लिए है, पराग संक्रियात्मक आत्म केंद्रीय के लिए है, ठोस में क्या आता है भी हम सर देखेंगे, और औपचारिक संक्रियात्मक वस्तुनिष्ठता है। ये सरल प्रश्न नहीं था बेटा। पियाजे को ढंग से समझना, उसके कॉन्सेप्ट बहुत गहराई के प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करना और सामान्य 5 प्रश्नों के बराबर इस प्रश्न को हल करना है, ये ऐसा नहीं है। ये सब एप्लीकेशन के सवाल। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था ये मूर्त संक्रियात्मक है। पियाजे के संज्ञानात्मक द्वितीय अवस्था ये पूर्व संक्रियात्मक है। संवेदी पेशीय अवस्था की विशेषता वस्तु स्थायित्व, और मूर्त क्रियात्मक अवस्था की विशेषता है संरक्षण। जो सर प्रश्न यहाँ पे हमने गलत करके बनाया था वो ये है, संरक्षण उसका जवाब। इसको लेकर के दूसरा जी सर। इसी तरह से सर और भी प्रश्न जिसका ये स्नैपशॉट ले सकते हैं। राइट। मैं इस बात से फटाफट बताता हूँ। वस्तु स्थायित्व क्या है सर? सर छोटे बच्चे जब होते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है शुरुआत में कि हमने कहा कि ये चीज तो चिड़िया ले गई, तो वो कुछ करते नहीं है, फिर वो मजे से रहते हैं क्या चिड़िया ले गई। लेकिन जब वो थोड़े से बड़े होते हैं, 18 माह के होते हैं, 2 साल के आसपास होते हैं, तब उन्हें पता रहता है कि नहीं छुपाई गई है, जेब में रख ली है या पीछे रख ली, छुपाई गई है। सर उसी को वस्तु स्थायित्व कहते हैं। तो ये जानता है कि मम्मी पीछे ही है, ये सिर्फ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से सर आत्म केंद्रण, बालक अपने हिसाब से चीजों को देखता है। तो ये आत्म केंद्र है। जीववाद इस प्रकार की ये निर्जीव वस्तुओं में भी सजीवता ढूंढ लेते हैं। जैसे आप बच्चे को देखिए, ये उसका टेम्परेचर चेक कर रहा है, देख रहा है कि टेम्परेचर ठीक है, कोरोना का लक्षण तो नहीं है। और यह है सर संरक्षण। ये ठोस संक्रियात्मक में आता है कि यहाँ पर दोनों में पानी बराबर है। अब इसमें तो वही पानी रखा, लेकिन ये लंबे में डाल दिया, तो बच्चा किसको लेगा? नहीं मैं तो इसको लूंगा, इसमें ज्यादा पानी है। लेकिन ये चीज यहाँ आकर वो सीख जाता है। छोटे में होता है सर, एक बड़ी कटोरी में कम खीर दे देंगे ना, तो भी वो ज्यादा लगेगी। तो ये चीज संरक्षण की है। ये ठोस संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में वो अमूर्त चिंतन वस्तुनिष्ठता को ले आता है। थैंक यू वेरी मच। देखिए आपने पियाजे के उससे बारीक कॉन्सेप्ट्स को, उनको कैसे किस तरह से आपने उदाहरणों के साथ में समझाया। मित्रों ये पीपीटी के द्वारा संभव है, ये बोर्ड पर संभव नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न। बिल्कुल। सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से असंगत है। ये आपके सामने प्रश्न है। फ्रायड आ गए, फ्रायड आ गए हैं और प्रश्न लेते हैं। इसे हिमखंडीय सिद्धांत भी कहते हैं। चेतन मन 9/10 व अचेतन मन 1/10 होता है। मनुष्य जीवन इदम से प्रारंभ होकर परम अहम तक जाता है। अचेतन मन को मानव व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण माना है। बी, ऑप्शन बी, चेतन मन 9/10। और बेटा आपका ये जवाब सही है। क्या बात है। चलिए आपने दो छक्के आपने मार लिए। जिस बात में गड़बड़ थी वो ये थी कि ये चेतन मन 1/10 होता है और अचेतन मन 9/10 होता है। इसको उल्टा कर दिया था। और चलिए सर को एक बार फटाफट देखते हैं। तो देखिए मानव मस्तिष्क एक बड़ी चट्टान है, उसमें 3 स्तर होते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के सिगमंड फ्रायड है। और ये सर जो प्रश्न जहां से हमने इसको चेंज किया था कि चेतन मन 1/10 होता है और अचेतन मन इसको वापस लाइए। देखिए इस प्रश्न को वापस लाइए। बेटा आपने ये प्रश्न को हल कैसे किया? क्या तरीका था, आपने कैसे किया? आपने सर पढ़ा हुआ था पहले दिन। हैं? पढ़ा हुआ तो है, पढ़ा हुआ था पहले दिन, पढ़ा हुआ था। लेकिन ये 9/10 और 1/10 वाला जो मसला है ये उल्टा सीधा। चेतन मन तो वर्तमान स्थिति है। हाँ बिल्कुल। और अचेतन मन जो पूर्व क्रियाओं के लिए है। राइट। चलिए बात इस चीज को हम यहाँ से देखें तो बचपन ऐसा होता है सर, ये शैतान नहीं है। ये वो चीजें में चंचलता होती है, हर चीज चाहिए रहती है। ये हमारी फिर युवावस्था मान लेते हैं, जहां पर हम वास्तविकता में आ जाते हैं। और ये हमारा है आदर्शवादी स्वरूप। तो ये इड, ईगो और सुपर ईगो को कहता है, जो हमारा एक कथन भी था कि इदम से शुरू होता है और परम अहम तक जाता है। और सर ये रही वो बात, हिमखंडीय स्वरूप। आइसबर्ग सर ऊपर से बहुत छोटा दिखता है और अंदर गहराई में बहुत बड़ा होता है। तो वो था 1/10 जो चेतन भाग था, और ये है 9/10 जो अचेतन भाग है, जिसमें हमारी सारी दमित इच्छाएं, सारे वो भाव इसी में समाहित रहते हैं। तो सर हमारी श्रवण से 3 प्रश्नों की मुलाकात पूरी होती है। ओके, वेरी गुड श्रवण। आपने 2 प्रश्नों के साथ में आप क्या करेंगे 400 के कूपन का? सर मित्रों को देना है। मित्रों को देना। ओके। परिष्कार के लेक्चर्स देखते हैं क्या आप? सर देखते हैं बिल्कुल। यूट्यूब पे देखते हैं? क्या खास बात लगती, बताइए। सर ऑनलाइन और ऑफलाइन तो दोनों कहीं पर ही पढ़ा सकते हैं, लेकिन परिष्कार वर्ल्ड ने
ऑनलाइन को ध्यान में रखकर जो पीपीटी कोर्स शुरू किया है उसमें विद्यार्थियों को कम समय में अधिक शिक्षण सामग्री मिल जाती है। क्या विश्लेषण है यार तुम्हारा, वेरी गुड श्रवण, वेरी गुड। आपने बारीकी से देखा कि यस, जो ऑनलाइन बच्चा है उस ऑनलाइन बच्चे के लिए कम समय में कैसे किया जा सकता है। सर सही बात। या एक और बात बताओ इसके बारे में, ये तो तुमने बता दिया, अब थोड़ा सर, जो सा अभी ना प्रतिभा निखार प्रश्न आप लेके आ रहे परीक्षावली, उसमें जो बाद में व्याख्या कर रहे ना पूर्व परीक्षा के प्रश्नों को लेकर, या वो बहुत ही मजेदार और डिफिकल्ट भी है, वो लेवल के हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने इसे हमारी इसको जो है अच्छा बताया आपने, क्योंकि ये डिफिकल्टी लेवल है और विश्लेषणात्मक है, दो बड़े प्यारे इंपुट है, इसलिए प्रतिभा निखार है। थैंक यू वेरी मच, आपने इसका विश्लेषण किया। आपको विदा करते हैं। ओके श्रवण चौधरी बेटा।